टाटा पंच 2025 सामने जो आप देख रहे हैं टाटा पंच का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एडवेंचर प्लस एस। यानी एक भी फीचर इस वेरिएंट में आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि यार ये चीज़ तो मुझे पर डे ड्राइविंग में चाहिए और वो आप इस वेरिएंट में मिस कर जाएं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से शुरू हो जाती है। इसका बेस वेरिएंट लगभग जीएसटी बेनिफिट के बाद 6 लाख रुपए ऑन रोड में आ जाता है। ये वेरिएंट 7,52,000 रुपए एक शोरूम में कॉस्ट करता है। लेकिन आप खुद सोचो कि इस प्राइस ब्रैकेट में पहले बंदा सिर्फ एक हैचबैक प्लान करता था जिसमें आपको थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाएं, आपका काम चला दें, लेकिन वहीं पर एक माइक्रो एसयूवी टाटा पंच जो आपको 5 स्टार रेटेड सेफ्टी ऑफर करती है, बढ़िया गाड़ी में आपको स्पेस मिल जाता है, प्रैक्टिकलिटी के लगभग सारे फीचर्स आपको यहाँ लोडेड मिलते हैं। अब वो वेरिएंट आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। हम एक एक करके डिटेल से बात करते हैं टाटा पंच एडवेंचर प्लस एस के बारे में। सबसे पहले ये चाबी है जो आपको मिलती है, तो ये स्मार्ट की है, इसका मतलब आपको पोस्ट स्टार्ट बटन इस वेरिएंट में मिलेगा। पीछे टाटा का एम्बलम, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाते हैं और फॉलो मी हेडलैम्प्स। सामने देखोगे तो रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप आपको मिलता है। ऊपर एक पार्किंग लैंप है, नॉर्मल टर्न सिग्नल, और सामने जो ग्रिल है अपर ग्रिल वो आपको थोड़ा हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ मिलती है। नीचे रेडिएटर ग्रिल और लोअर बम्पर आपको रफ मैट फिनिश के साथ मिलता है। फॉग लैंप्स नहीं आते, लेकिन हाँ हाउसिंग जरूर वहां पर दी गई है ताकि आप उसे इजीली जो है वो इंस्टॉल करा पाएं। साइड पर अगर आप आओगे ना तो यहां से आपको पंच अपने प्रॉपर एक डायमेंशन का और अपनी रोड प्रेजेंस का आइडिया देती है। जिस तरीके का हुड आप देखते हो थोड़ा सा स्क्वायर्ड ऑफ, थोड़ा सा बल्कीनेस फील कराता है, सेम वही शेप आपको इसके व्हील आर्चेस पर विजिबल होती है और एक बहुत ही शार्प सी क्रीज लाइन आपको यहां पर दिखेगी जो कि मर्ज होती है पीछे जाके क्वार्टर पैनल के साथ, जिस वजह से गाड़ी को एक वो बहुत ही बॉक्सियर टाइप का, बहुत ही माचो टाइप का अपीयरेंस जो है वो मिलता है। सबसे पहले व्हील्स की बात करते हैं। देखो यहां पर 15 इंचेस के स्टील व्हील दिए गए हैं, ब्लैक पेंटेड। ऊपर ही आपको यहाँ पर व्हील कवर्स मिलते हैं और C8 के टायर यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। टायर वगैरह अच्छे हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 185/70 R15 है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो और जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हो तब ये अनफोल्ड या फोल्ड जो है वो फिलहाल नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ब्लैक टेप मिलती है जो कि इसके ए पिलर पर यूज करी गई है। रूफ रेल्स आ जाती हैं, सनरूफ यहाँ पर आएगा, शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको मिलेगा। बी पिलर अगेन आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है। विंडो की पूरी बैटलाइन आपको ब्लैक मिलेगी और यहाँ पर आप देखोगे तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं और कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो भी आपको मिलेगा। गाड़ी की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का है जो आपको पंच ऑफर करती है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3827 mm की है जो आपको मिल जाती है और 2445 mm का व्हील बेस है। डोर्स के ऊपर ये जो आप थोड़ा सा क्लाइडिंग्स देख रहे हैं ना, थोड़ी सी बोल्डर, ये भी गाड़ी को थोड़ा सा एक बड़ी गाड़ी वाला फील जरूर देती हैं। फिर अगर आप पीछे स्विच होंगे तो ये है पंच की रेयर प्रोफाइल। अब अगेन पीछे आप देखोगे तो नीचे पूरा बम्पर जो है आपको ब्लैक मिलता है मैट फिनिश के साथ। रिफ्लेक्टर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स आपको 2 मिलते हैं, रिवर्स लैंप है, ब्लैक यहाँ पर कलर का यूज किया गया, पंच जहाँ पर मेंशन किया गया टाटा का एम्बलम, और उसके ठीक नीचे यहाँ आपको रेयर जो कैमरा है वो आपको मिल जाता है। बाकी वॉशर और वाइपर दिया गया है लेकिन डिफॉगर नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जरूर मिलता है और यहाँ टेल लैंप्स का सेटअप है। यहाँ नॉर्मल आपको सब कुछ हाइलोजन में ही मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल इस तरीके से टर्न सिग्नल और स्टॉप लैंप मिलेगा। बाकी अगर आप बूट स्पेस की बात करो तो एक बढ़िया और प्रैक्टिकल बूट स्पेस देखो। सबसे पहली चीज पार्सल ट्रे है, उसके बाद ट्रिम आपको कवर्ड मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, इजीली आप उसे एक्सेस कर पाए। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है। 366 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको पंच ऑफर करती है। यहाँ देखोगे तो 1 kg का एक हैंगर हुक है। सेम चीज आपको अपोजिट साइड भी जो है वो विजिबल होती है। स्पेयर व्हील की अगर आप बात करोगे तो सेम साइज का स्टील व्हील नॉर्मल जो है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा 185/70 R15 बेसिक टूल किट वगैरह के साथ। चलिए इसे करते हैं क्लोज। और पंच में आपको CNG का भी ऑप्शन वैसे मिलता है, इस वेरिएंट में भी मिल जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल पेट्रोल है और यहाँ जो टैंक की कैपेसिटी है वो लगभग है 37 लीटर्स की। सबसे पहली चीज़, अब मैं आपको जरा फ्रंट यानी ड्राइवर साइड पर पहले लेकर चलता हूँ। डोर्स की ओपनिंग जो है वो है 90 डिग्री। अब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आपके पास पार्किंग स्पेस है जहाँ पर आप आराम से गाड़ी को अपनी पार्क कर सकते हो। तो घर में अगर कोई बुजुर्ग है या कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए गाड़ी में उतरने और चढ़ने में मोर देन इनफ स्पेस जो उन्हें चाहिए होता है उससे ज़्यादा जगह आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कि एक तरीके से बहुत सही चीज़ है। उसके बाद डूल टोन आपको यहाँ पर थीम दिखाई देती है। कैसे? ब्लैक है लेकिन अलग अलग टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया गया जिस वजह से अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो हल्की सी वो ग्रीनिश टाइप की टोन आपको मिलती है जो कि अगेन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायरो टाइप के डिजाइन आपको विजिबल होते हैं, देखने में बढ़िया लगते हैं। बढ़िया
बढ़िया ग्रैब हैंडल, चारों पावर विंडो, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाओगे। इधर आपको ग्लॉसी फिनिश लीवर पर जो है वो मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, बढ़िया बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर आपको मिलेंगे। स्कफ प्लेट सेपरेट नहीं है, वही प्लास्टिक के पैनल्स इस्तेमाल किए गए। तीनों पैडल के पास स्पेस अच्छा है, प्रॉपर आपको डेड पैडल मिलेगा। फैब्रिक सीट्स यानी अपॉल्स्ट्री जो है वो फैब्रिक की आपको प्रॉपर मिलेगी। हाइट वगैरह का जो एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता है। इको मोड में अगर आपको गाड़ी ड्राइव करनी है उसके लिए शॉर्टकट। इधर आपको आइडल स्टॉप एंड गो के लिए AC वेंट्स के सराउंडिंग में ग्लॉसी फिनिशेस विजिबल है, और यहाँ इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ मिलेगा। एक बार इग्निशन लगा ही देता हूँ, और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको क्लस्टर के ऊपर विजिबल होंगी, और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पर मिलती हैं। हामन का सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है 4+2 के सेटअप के साथ, यानी 4 स्पीकर 2 ट्विटर। इसके टच रिस्पॉन्सेस वगैरह वो क्विक हैं। आप वायर के साथ यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को इस्तेमाल कर पाओगे। 7 इंचेस का साइज है, तो डिस्प्ले का साइज वगैरह जो है वो भी ओके है। उसके बाद यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप्स के लिए स्विच मिलता है। अगेन डूल टोन फिनिशेस यहाँ पर मिलती है, एक सेपरेट लेवल यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट होता है, तो डैशबोर्ड देखने में थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव्ड लगता है, बढ़िया लगता है। फिलहाल यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल का आपको पूरा सेटअप मिलेगा जो कि मैनुअल रहने वाला है। एक आपको USB टाइप A, एक C टाइप का पोर्ट, एक 12V का सॉकेट, बढ़िया फ़ोन वॉलेट रखने के लिए अच्छी खासी जगह आपके पास है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप AMT के लिए भी जा सकते हो। लेदर वगैरह की क्वालिटी अगेन अच्छी है। 2 कप होल्डर्स आपके पास है, पार्किंग ब्रेक क्रोम बटन के साथ, आर्मरेस्ट आएगा, स्लाइड भी हो जाता है, और ठीक ठाक सी एक छोटी सी मतलब स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाएगी। स्टोरेज की बात हो रही है तो ग्लोव बॉक्स भी चेक कर लो। यूटिलिटीज़ के लिए सेपरेट स्पेसेस है, 2 शेल्फ में डिवाइडेड है, तो प्रैक्टिकली बढ़िया यूज़ कर पाओगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं, तो सेंसर आपको यहाँ पर इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। लैंप अगेन आपको LED में मिलेगा। सनरूफ सिंगल पेन ही आएगा यहाँ पर। कितना पोर्शन लगभग ये कवर अप करता है, मतलब कितना खुलता है वो आप यहाँ से चेक कर रहे हो, ये इसका मैक्सिमम पोर्शन है। सेम एक सिंगल क्लिक में इलेक्ट्रिकली क्लोज भी हो जाएगा, लेकिन जो कर्टन है ये हमेशा आपको मैनुअली खुद ही क्लोज करना पड़ेगा। पंच में एयर बैग 2 ही आएंगे, तो वो फ्रंट में रहेंगे, साइड या कर्टन को एयर बैग नहीं, और सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहेगी। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बाकी MID को एडजस्ट करने के लिए टॉगल सामने रहने वाली है, MID ईजी टू अंडरस्टैंड है। इधर आपको ऑटोमेटिक यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स, और इधर आप चेक कर लो कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको जरूर मिल जाता है। तो ये सब बात हो गई फ्रंट रो की, और अब जो है वो आपको मैं एक बार सेकंड रो चेक कराता हूं। पहले एक बार इग्निशन यहां से ऑफ कर देते हैं, और गाड़ी का हुड जो है वो भी अनलॉक कर लेते हैं। पहले सेकंड रो चेक कर लेते हैं, फिर हम इंजन बे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो अगेन 90 डिग्री डोर्स खुलते हैं, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। बॉटल होल्डर्स प्रॉपर हैं, ग्लॉसी फिनिश अवेलेबल है। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। 3 पैसेंजर्स, तो तीनों के लिए आपको यहाँ पर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, हेडरेस्ट जो है वो फिक्स मिलेंगे। इसमें कोई 60 एंड 40 स्प्लिट आपके पास नहीं है। ये एक बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब आप फोल्ड करोगे इस तरीके से पूरी सीट जो है वही फोल्ड होती है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स वो ज़रूर मिल जाते हैं, और इधर देखोगे तो AC वेंट्स आपको दिए गए हैं, और एक USB टाइप A पोर्ट जो है वो भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। बाकी पीछे 2 लोगों के लिए तो अच्छी खासी जगह है, 3 लोगों के लिए थोड़ा सा कंजस्टेड होगा, तो 2 एडल्ट और 1 बच्चा ठीक रहेगा। बाकी ऊपर एक फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, कोठोक यहाँ पर प्रॉपर दी गई हैं, और सेम चीज़ आपको अपोजिट साइड पर भी मिल जाएगी। चलिए, ये सब बात हो गई कैबिन के अंदर फीचर्स वगैरह उन सब चीज़ों की। अब बात आती है इंजन की। तो 1.2 लीटर रेवोट्रॉन यानी वही 3 सिलेंडर वाला इंजन है जो आपको फिलहाल यहाँ पर मिलता है। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है, और अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये आपके लिए लगभग पावर जो है वो बनाएगा 88.50 PS के आसपास। तो सामने प्रॉपर कवरिंग है, हुड में भी आपको यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो विजिबल हो जाती है, और यहाँ अंडर बॉडी में फिलहाल कोई कवरिंग वगैरह आपको नहीं दी गई है। माइलेज की अगर हम बात करें तो क्लेम्ड है 20 के आसपास, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली 15 से 16 तक की ही माइलेज जो है वो डिलीवर करेगा। सिटी में थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, लाइट फुट चलाते हो तो इंप्रूव भी होगा। आपको पंच कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो, अगर आपका बजट है इस प्राइस ब्रैकेट तक आप अपने बजट को स्ट्रेच कर सकते हो, तो फिर ये एक ऐसा वेरिएंट है जहां आपको आफ्टर मार्केट कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक वगैरह सारे फीचर्स यहाँ पर लोडेड मिल जाते हैं। टच स्क्रीन वो आपको मिल रही है, हेडलैम्प्स वगैरह आप बल्ब चेंज करा दोगे, LED हो जाएंगे, फॉग लैम्प्स इंस्टॉल हो सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए अगर आप देखो तो अच्छा वेरिएंट है। अगर सनरूफ भी चाहिए तो, अगर सनरूफ नहीं चाहिए, पुश स्टार्ट बटन वगैरह से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका एडवेंचर वेरिएंट भी बहुत ही अच्छा वेरिएंट है।
बाकी आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप जीएसटी बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो तो प्रेजेंट में इस कार का एक शोरूम प्राइस जो है वो 7,52,000 रुपीज़ है। इससे पहले आपको और 70,000 रुपये ऊपर देने पड़ते थे सेम वेरिएंट के लिए, सेम फीचर्स के लिए। तो जीएसटी बेनिफिट कुल मिलाकर 70-72,000 रुपये का हुआ है, ऑन रोड तक 75 मान लो, तो वो डिफरेंस आया है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।